मैया की। और आया लोकतंत्र का त्योहार के प्रतिनिधि चुन लो जी। आया लोकतंत्र का त्योहार के प्रतिनिधि चुन लो जी। 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 जो हो गए 18 पास तो वोटिंग कर लो जी। जो हो गए 18 पास तो वोटिंग कर लो। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। उत्तराखंड में चुनाव का मिजाज हम भाप रहे हैं। उत्तरकाशी में अटखेलियां करती हुई गंगा के किनारे किनारे चलते हुए हम पहुंचे हैं हरिद्वार के पवित्र घाटों पर, और यहाँ पर आकर हम जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं अपनी अगली सरकार के बारे में। दरअसल ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हम राजनेताओं से बात नहीं करते हैं, बात करते हैं वोटरों से, गंगा किनारे वाले वोटरों से। नोटबंदी को लेकर के यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। जो व्यापार की दृष्टि से हम लगभग 10 साल पीछे चले गए। पब्लिक में रोष पूरा है, पब्लिक नाराज है। यहाँ जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, इसकी बदहाली है। गंगा के अलावा यहाँ कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता। एक और तो जहाँ तीर्थ को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी ओर इसके दूसरे पार्ट पर लगातार खनन माफिया सक्रिय है। विकास की जो रफ्तार आती है वो तब आती है जब चुनाव आते हैं, उससे पहले कम काम होता है। गर्ल्स को प्रोटेक्शन मिले पूरी। कैंडिडेट जो भी हो वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हरिद्वार जिले में उत्तराखंड विधानसभा की 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। BHEL रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेरा, पिरन कलियार, रुड़की, खानपुर, मैंगलोर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण। पहाड़ों पर प्रवाहमान गंगा के साथ हम भी समतल भूमि पर उतर आए हैं और पहुंचे हैं हरिद्वार। ईश्वर यानी हर का द्वार है हरिद्वार, पर यहाँ की 11 सीटों से सत्ता का द्वार किसके लिए खुलेगा, ये बताएगा वोटर गंगा किनारे वाला। के वोटिंग कर लो जी। के वोटिंग कर लो जी। के वोटिंग कर लो जी। तो एक ही राज्य में एक ही नदी के किनारे किनारे आपको भाषा में बदलाव भी सुनाई दे गया होगा, आपको संस्कृति में बदलाव समझ में आ गया होगा, लेकिन सोच में बदलाव कितना है, हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं वो लोग बैठे हैं। आपके मुद्दे इन चुनावों में क्या है? क्या सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, केंद्र की जो नोट नीति थी, नोटबंदी थी, उससे फर्क पड़ा है आप लोगों को? नोटबंदी का नेचुरल फर्क पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि राजस्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हरिद्वार जनपद उत्तराखंड राज्य का एक रीढ़ की हड्डी के रूप में है। जैसे बॉम्बे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, उसी तरीके से उत्तराखंड की जो नींव है, कैपिटल जो राजस्व गिनी जाती है वो हरिद्वार गिना जाता है। हरिद्वार सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ इस चीज से। आप लोगों में नाराजगी है उस फैसले को लेकर या संतुष्ट हैं आप लोग उस फैसले? नाराजगी मैडम, व्यापार की दृष्टि से तो नाराजगी है, क्योंकि व्यापार पे जो हमारा असर पड़ा वो अच्छा नहीं पड़ा इस सारे से। जो व्यापार की दृष्टि से हम लगभग 10 साल पीछे चले गए हैं। जो व्यापार हमारा चल रहा था वो नहीं चल रहा है। इसका प्रभाव आपको दिख रहा है लोगों पर कि चुनावी इसका कोई नतीजा निकल सके? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, नोटबंदी का असर तो है लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ऐसा नहीं है, कुछ भी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ता है। देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी था। मैं इससे सहमत है इस फैसले से? मैडम, इसमें सहमति की तो बात बनती नहीं है, क्योंकि नोटबंदी से बहुत परेशानी है। यहाँ कम से कम सैकड़ों आदमी होंगे, किसी से भी पूछ लो, 2000 का नोट तो करीब करीब सभी की जेब में होगा, लेकिन 2000 के छुट्टे किसी की जेब में नहीं होंगे। तो हम व्यापार कैसे करेंगे अपना जो है? अगर बदलाव होता हुआ दिखा है, बदलाव होता हुआ दिखा है आपको कि मतलब जो फैसला था उसे अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है या नाराज है आप? सामान्य तो है, लेकिन पब्लिक में रोष पूरा है, पब्लिक नाराज है। नोटबंदी क्या ऐसा मुद्दा हो सकता है जो हरिद्वार के बाकी मुद्दों पर हावी रहा है? मैं छोटा छोटा राय सबसे जानना चाहूँगी। मैं कहूँगा कि एक अनअकाउंटेबल से अकाउंटेबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना एक बहुत अच्छा कदम है, और इससे आगे चल के देश में बहुत अच्छा प्रभाव। ये मुद्दा हरिद्वार के स्थानीय मुद्दों से पे भारी पड़ेगा कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़ सकता है। पड़ सकता है। नहीं, मुद्दे पे भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उससे लोग प्रभावित जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरिद्वार के सारे मुद्दे उसके आगे गौड़ हो जाएंगे। या कौन सा मुद्दा यहाँ सबसे भारी? यहाँ जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, इसकी बदहाली है। लोगों को जो है इसके लिए दूसरे जिलों की दौड़ लगानी पड़ती है, तो शिक्षा चिकित्सा की बेहतरी होनी चाहिए। बताएं। नोटबंदी को लेकर के यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबसे बौना ये व्यापारी वर्ग है, वो अपना पूरी तरह व्यापार नहीं कर पा रहे।
जो बच्चा बीमार है उसके जैसे दिखा नहीं पा रहे, या जो स्कूली शिक्षा होने वाली है और ट्यूशन नहीं दे पा रहे, इसलिए ये जो चुनाव में अहम मुद्दा उनके उभर रहा है और बीजेपी को इसका नुकसान होगा नोटबंदी का। उन्हें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो पीछे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नोटबंदी के दूरगामी परिणाम होंगे, वर्तमान में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे आने वाली जनरेशन को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो भी कुछ आगे देखने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कोई मुद्दा गलत नहीं था, ये आने लिए मोदी के लिए बस चुनाव प्रतिक्रिया के दौरान थोड़ा सा भारी पड़ सकता है उन पे। दरअसल जब हम हरिद्वार की बात करते हैं और यहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो बहुत चीजें उसमें और अहम हो जाती हैं। जैसे जब हरिद्वार लोग आते हैं तो यहाँ पर आते हैं अपने पाप धोने के लिए, यहाँ पर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। तो एक जो संत समुदाय है उसकी राय भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो कहते हैं कि वो वोट तो बहुत ज्यादा नहीं डालते, राजनीति से दूर रहना चाहता है संत समाज, लेकिन उसके बावजूद राजनीति तो हो ही जाती है। तो ये बताइए कि चुनावों में इस बार मुद्दा गंगा कितना बड़ा, क्या गंगा सफाई या फिर अवैध खनन या उससे जुड़े हुए जितनी चीजें हैं, क्या लोग वो सोचकर वोट डालें? खनन को लेकर भी बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि गंगा एक और तो जहाँ तीर्थ को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी ओर इसके दूसरे पार्ट पर लगातार खनन माफिया सक्रिय है। ये बड़ा मुद्दा है। इस लिहाज से आपको लगता है, क्योंकि ये चीजें होती हैं ये लोगों के मन में रह जाती हैं, ये कभी चुनाव में मुद्दा उस तरीके से नहीं बनती हैं। लोग अगर कहें तो शायद जो स्थानीय निवासी हैं वो कहें कि हाँ हम इत्तेफाक रखते हैं और हम वोट देंगे। सत्य वचन, गंगा के अलावा यहाँ कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता। गंगा से जुड़े हुए ही मुद्दे हैं। न गंगा के तटों पे साफ सफाई है, न लोगों की मन की भावनाओं का ध्यान रख के प्रशासन किसी प्रकार का कार्य करता है। अगर प्रशासन न भी हो तो यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज ही, गंगा तट पे रहने वाले ये लोग ही, सभी आगमित जितने व्यक्ति हैं सबका सम्मान करते हैं, सब लोगों का स्वागत करते हैं। इन लोगों के लिए कौन करता है? ये दरअसल जो धर्म से जुड़ी हुई मुद्दे अगर हम बात कर रहे हैं तो हरिद्वार का एक दूसरा चेहरा भी है। यहाँ पर कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हमारे साथ हैं जो कि सालों से वादे भी देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के साथ भी जब था हरिद्वार तब भी देखा आपने, और अब जब उत्तराखंड है, कोई फर्क हुआ? बहुत फर्क हो गया। जैसे क्या कहते हैं, सड़क बन रही है, 4 लेन की बन रही है, 6 लेन बन रही है, लेकिन काम बहुत धीरे गति से। उत्तर प्रदेश के साथ रहते तो नहीं होता? नहीं होता या नहीं होता ये तो बात है, लेकिन हो नहीं रहा था, ये बात जरूर है। गंगा जी के लिए कोई प्रयास और उन प्रयासों को सफल होता हुआ देखा है आपने पिछले कुछ सालों में? नहीं, कोई नहीं। गंगा मंत्रालय के गठन के बावजूद कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई भी। और राज्य सरकार की कोई कोशिश? कोई कोशिश। मैं ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। हम 18% है, हमारे लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम किसी ने नहीं किया है, जबकि हमारे बच्चे बाहर में रहते हैं, हम लोग अकेले रहते हैं और हमारी कोई सुरक्षा का प्रबंध सरकार द्वारा नहीं किया गया है। एक बात इन्होंने बड़ी अहम कही है कि बच्चे बाहर रहते हैं, क्या सुविधाएं यहाँ पर नहीं है पढ़ाई लिखाई की? वैसे पढ़ाई लिखाई की इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी बाहर है, और फिर नौकरी करने के लिए तो आदमी को विशेष रूप से जाना ही पड़ता है, चाहे कि नोएडा जाए। तो अगर ये तुलना में बताइए कि देहरादून की सुविधा और हरिद्वार की सुविधा? देहरादून में सुविधा ज्यादा है बनस्पत हरिद्वार की शिक्षा की। अच्छा चलिए, एक और वर्ग की बात जरूरी हो जाती है कि जो नए वोटर हैं, इस बार बताया जा रहा है कि इस इलाके में करीब 2 लाख संख्या का इजाफा हुआ है, जो वोटरों की संख्या, उसमें आप लोग वोट इस बार दे पाएंगे? हाँ, मेरा न्यू वोटर कार्ड बना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वोट देने के लिए। और मैं ये चाहती हूँ हमारे जो लीडर हों, हमारे नेता हों, वो स्मार्टली वर्क करें और गर्ल्स को प्रोटेक्शन मिले पूरी। अभी क्या प्रोटेक्शन की स्थिति है? अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? आप लोग सेफ महसूस करती हैं जाते हुए बाहर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में कि मतलब यहाँ पे कोई ना रूल नहीं है। हरिद्वार आपको पता है एक छोटा शहर है, यहाँ से आज भी गर्ल्स को इतना अलाउड नहीं है कि वो बाहर जाके 8 बजे तक की कोई जॉब प्रोफाइल भी अप्लाई कर सकें। ये बताइए कि नया वोट देने का उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब अपने इलाके का विकास आप लोग देखते हैं तो आपको लगता है यहाँ नौकरी मिल जाएगी आपको? मैम ये है यहाँ पे कि नौकरी का हमको लगता है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं, हमें आगे जाके अपने नौकरी के लिए देखना है, तो हम देखते हैं। अच्छा, नौकरी करना चाहते हैं तो यहाँ करना चाहते हैं या बाहर करना चाहते हैं हरिद्वार से? यही करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी उस टाइप की नहीं मिल पा रही है कि हम यहाँ कर पाएँ, इसलिए अगर जैसा हम आज सोचते हैं तो हमें बाहर यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखती है। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करेंगे, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा रीजन क्या हो जिसके लिए आप वोट देंगे? मैम, जो हमारे नेता हैं वो स्मार्टली वर्क करें और इसके लिए, और जो हमारे को आगे चल के एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट मिल पाया।
वोट दे रहे हैं तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो कि हमें जॉब मिले आगे जाके। विकास की जो रफ्तार आती है वो तब आती है जब चुनाव आते हैं, उससे पहले कम काम होता है, लेकिन जब नेताएं तब काम करते हैं जब चुनाव आते हैं पास में, तब विकास। बदलाव दिख रहा है लेकिन उस रफ्तार से नहीं दिख रहा है जितना कि देश के बाकी हिस्सों में बदलाव दिखता है। लेकिन अब वो वर्ग है दरअसल जो पहले कहा जाता था कि जो महिलाएं होती हैं वो वोट देती हैं वहां जहां पति कहते हैं कि यहाँ पर वोट दो, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब महिलाएं खुद से सोचकर अपने मुद्दों पर वोट देती हैं। इस बार के मुद्दे आपने तय कर लिए अपने लिए? जी हाँ, सारे मुद्दे तय हैं। कैंडिडेट जो भी हो वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के इंटीरियर हैं, अंदर के जो हैं वो आप देखिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। बाहर का तो ठीक है कि टूरिज्म है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो बाहर का तो डेवलपमेंट भी है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पर। अगर आपको कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए, एक वायरल फीवर के लिए भी वो है, तो आपको देहरादून या दिल्ली की तरफ मूव करना पड़ता है। आपको यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है मेडिकल की वो नहीं मिलती। ये बहुत अहम हो जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि हरिद्वार ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर देश नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और ऐसे में ऐसी सुविधाएं ना होना। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा स्पेस हरिद्वार के अंदर है, उत्तराखंड के। जिस इलाके की हम बात करें यहाँ तो 11 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। 11 विधानसभा सीटें यहाँ पर, परंतु कार्य उस हिसाब से यहाँ पर नहीं होता है। और उसकी सबसे बड़ी कमी हमें ये लगती है कि एजुकेटेड अगर आपका हो कोई कैंडिडेट तो बहुत बेहतर होता है। स्पेशली ये हरिद्वार, लेकिन उत्तराखंड अगर आप एरिया ही देखें तो हमारा उत्तराखंड बहुत, हमारे यहाँ मसूरी में प्रशासनिक अकादमी है, लेकिन बेसिक लेवल पर एजुकेशन का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं जाता जो कि बेस है। नोटबंदी से आप लोगों पर फर्क पड़ा था? नहीं, हमें नहीं कोई फर्क पड़ा। नोटबंदी से कोई मुश्किल नहीं हुई। काला धन भी नहीं था। कुछ भी नहीं, घर में छुपा के जो रखते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं रखा। और काले को चुन लो, गोरे को चुन लो, काले को चुन लो, गोरे को चुन लो, और सही को चुन लो, सच्चे को चुन लो, बहुत चाहे ऊपर बात वोटिंग कर लो। गंगा किनारे के वोटर की राय भी सबसे जुदा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर लोग बोल रहे हैं। बस नेताओं का नहीं, वोटरों का मैनिफेस्टो है ये है वोटर गंगा किनारे वाला। हरिद्वार के वोटर इस शहर के धार्मिक महत्व के बावजूद बुनियादी जरूरतों की अनदेखी से त्रस्त हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ न स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा का साधन। आइए जानते हैं वो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे। धर्म से अलग भी इस शहर का चेहरा एक है जो साहित्य में भी बसता है, और इसीलिए एक साहित्यकार की नजर से भी इस जगह को समझना जरूरी है। तू अगर पुरवाई है तो बादलों के साथ आ, प्यास धरती की बुझा, ये पेड़ पौधे मत हिला। खेत की क्यारी है सूखी, आ जरा यहाँ घूम जा, भीगे भीगे होठों से तू क्यारी क्यारी चूम जा, झरनों को दे जिंदगी और कुछ नदी का कर भला। तू अगर पुरवाई है तो बादलों के साथ आ। उत्तराखंड की जो राजनीति है और जो हरिद्वार की राजनीति है, इसका मेन केंद्र बिंदु रहता है माँ गंगा। हम बहुत इश्यूज पे बात करते हैं, गंदगी पे बात करते हैं या निर्मलता पे बात करते हैं। हम लोगों ने प्रयास भी करते हैं, कोर्ट उसमें अपने डायरेक्शंस भी इशू करती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। हरिद्वार और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उत्तराखंड हरिद्वार खुशहाल होगा तो उत्तराखंड खुशहाल होगा, अगर हरिद्वार खुशहाल नहीं होगा तो उत्तराखंड भी खुशहाल नहीं होगा। मैया की जय। गंगा किनारे के लोगों की राय आपने सुनी और ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि सब गंगा मैया के हवाले है, उनके भरोसे यहाँ पर चल रहा है, लेकिन वो वोट जरूर डालेंगे। और आपसे भी यही अपील कि चुनाव आपके राज्य में, आपके शहर में हो, वोट डालने अपने गांव में, अपने कस्बे में जाइएगा जरूर। बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। वोटर गंगा किनारे वाले में यहाँ हरिद्वार के घाट से आज के लिए इतना ही। आगे हम निकलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर, लेकिन यहाँ इतनी देर से जो बढ़िया बढ़िया गीत हम सुन पा रहे हैं आपके साथ, आप लोग वोट के लिए कौन से मुद्दे उठा रहे हैं इस बार? हम ये चाहते हैं कि सभी 18 से ऊपर के सभी भाई बहन सभी वोटिंग करें, इसी से हम अपना सच्चा प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और गंगा मैया की, गंगा मैया की। मानो जो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता माने। हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे।